नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको दो भस्म बनाने की विधि बताऊंगा। यानी दोस्तों, दो महत्वपूर्ण भस्म यानी विभूति किस प्रकार बनाई जाती हैं और दोस्तों, और दोनों प्रकार की विभूति यानी भस्म का क्या प्रयोग है। देखिए, हर प्रकार की विभूति यानी भस्म का अलग अलग प्रयोग है। हर विभूति यानी भस्म का अलग अलग प्रयोग किया जाता है और अलग अलग विधि से वह बनती हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों आपको दो प्रकार की भस्म बनाने की विधि और साथ में उनका क्या प्रयोग है यह भी इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों कि आखिर किस प्रकार की भस्म का किस वस्तु पर प्रयोग किया जाता है और उसका प्रयोग करने से हमको क्या फल प्राप्त होता है। ठीक है, यह दोनों प्रकार की विभूति यानी भस्म का प्रयोग इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो देखिए दोस्तों, प्रथम प्रकार की भस्म लोकाग्नि जनित भस्म होती है दोस्तों। अब यह लोकाग्नि जनित भस्म का क्या प्रयोग है दोस्तों और यह किस प्रकार से बनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, लोकाग्नि जनित जो भस्म रहती है वह दोस्तों जो गाय का गोबर होता है, जिसे हम कंडे भी बोलते हैं, जो इस प्रकार के रहते हैं। तो जो गाय का गोबर होता है और जिसकी जो कंडे होते हैं, जब इसकी जो राख बनती है दोस्तों, विभूति बनती है, जब इनको जला दिया जाता है तो इनकी जो विभूति रहती है, जो राख बनती है दोस्तों, उसे लोकाग्नि जनित विभूति यानी भस्म कहा जाता है। यह एक प्रकार की भस्म होती है दोस्तों, प्रथम। ठीक है, यह प्रथम भस्म है दोस्तों। अब इसका कार्य क्या है दोस्तों, इस प्रकार की भस्म का केवल दोस्तों शुद्धिकरण के लिए ही इसका कार्य किया जाता है। ठीक है, यह केवल शुद्धिकरण में ही प्रयोग आती है। यानी दोस्तों, किसी भी वस्तु की शुद्धि करना हो, ठीक है, जैसे हम किसी भी पूजा में किसी भी बर्तन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा शुद्ध शरीर अशुद्ध हो तो हमारे शरीर की शुद्धि करने के लिए, ठीक है, हमारे वस्त्र अशुद्ध हों तो हमारे वस्त्रों की शुद्धि के लिए, यानी दोस्तों किसी भी प्रकार की वस्तु हो, ठीक है, उसकी शुद्धि के लिए इस विभूति यानी भस्म का प्रयोग किया जाता है, जो गाय के गोबर के कंडे से बनाई जाती है। इसका प्रयोग केवल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। यह बात का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों, इसका कार्य केवल शुद्धिकरण के लिए है। यह शिवपुराण में बताया गया दोस्तों। ठीक है, यह बहुत रहस्य वाली बात है दोस्तों कि इस भस्म को जानते तो बहुत हैं, लेकिन इसका प्रयोग कहीं पर भी कर लेते हैं और फिर इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह की कई बातें रहती हैं दोस्तों। तो इन बातों को जानिए दोस्तों और सच्चाई जानिए, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों। यह प्रथम भस्म है, ठीक है, तो इसका प्रयोग दोस्तों केवल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और यह गाय के गोबर से बनती है दोस्तों। ठीक है, अब आती है दोस्तों दूसरी प्रकार की भस्म, जिसे दोस्तों वेदाग्नि जनित भस्म कहते हैं, यानी विभूति। ठीक है, अब यह किस प्रकार से बनाई जाती है दोस्तों। देखिए, जो वेदाग्नि जनित भस्म रहती है दोस्तों, इसका नाम ही वेदाग्नि जनित यानी वेदों से प्रकट हुई, यह मान लीजिए दोस्तों। तो वेदाग्नि जनित जो भस्म रहती है दोस्तों, यह बनाई नहीं जाती। ठीक है, अब यह किस तरह उपलब्ध होती है। देखिए, वेदाग्नि जनित दोस्तों यानी वेद से उत्पन्न की हुई भस्म विभूति, उसे दोस्तों वेदाग्नि जनित भस्म कहा जाता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, अब पहले आप यह जानिए दोस्तों कि वेदाग्नि जनित भस्म किस तरह से प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम कोई भी धर्म कार्य करते हैं, जैसे आप घर पर होम लगाते हैं, ठीक है, जैसे आप नवदुर्गा में यज्ञ करते हैं, ठीक है, जैसे आपने कोई भी रामायण या कथा भागवत कराई दोस्तों, उसके बाद जो हवन यज्ञ किया जाता है, तो उन यज्ञों में से जब वह यज्ञ दोस्तों पूरी क्रिया के साथ संपूर्ण हो जाता है, यानी संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाता है, तो उसके बाद जो उसमें जो विभूति रहती है दोस्तों, वह वेदाग्नि जनित विभूति यानी भस्म कहलाती है दोस्तों। वह इस तरह से प्रयोग में आती है। ठीक है, यानी इस प्रकार हमको मिलती है, यानी इसकी विधि बनाने की नहीं है दोस्तों, यह इस तरह से बनी जाती है दोस्तों, यानी यह वेदाग्नि जनित भस्म है। ठीक है, यह वेद से ही उत्पन्न होती है, यानी जो कुछ धार्मिक कार्य रहते हैं उनसे ही यह हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार दोस्तों वेदाग्नि जनित भस्म बनती है। यह ध्यान रखिए, आप कोई भी हवन कर रहे हो तो जब वह हवन पूर्ण हो जाए दोस्तों, तो जब उसमें जो विभूति बचती है, जो राख रहती है, उसको दोस्तों वेदाग्नि जनित भस्म कहा जाता है। यह होती है दोस्तों दूसरी प्रकार की भस्म यानी विभूति। अब इसका प्रयोग क्या है दोस्तों। देखिए, जब हम कोई भी धर्म कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई रामायण कराई या आपने कोई भी भागवत कथा कराई या आपने कोई भी धर्म कार्य कराया, अब उसके बाद जो आप हवन यज्ञ कराएंगे, ठीक है, देखिए दोस्तों, कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण होने के बाद अब इस बात को समझिए दोस्तों,
जैसे आपने नवदुर्गन में यज्ञ कराया और वह आपका पूर्ण हुआ, तो जो भी आपका धार्मिक कार्य है वह पूर्ण होने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, इस भस्म का प्रयोग पहले नहीं किया जाता, यह ध्यान रखिए दोस्तों। इसका प्रयोग बाद में किया जाता है और इसका फल भी हमको बाद में ही मिलता है, इस बात का ध्यान रखिए। यह विशेष भस्म है दोस्तों, जो दूसरी प्रकार की भस्म कही जाती है वेदाग्नि जनित भस्म, इसका प्रयोग बाद में किया जाता है, यह ध्यान रखिए। पहली जो भस्म है उसका प्रयोग केवल शुद्धिकरण के लिए होता है, और जो दूसरी भस्म है दोस्तों, इसका प्रयोग कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण यानी संपन्न होने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। अब उस प्रयोग का फल क्या है, देखिए जैसे आपने नवदुर्गन में, जैसे मान लीजिए आपने हवन कराया, ठीक है, जैसे आपने घर पर भी यज्ञ वगैरह कराया, तो जब वह आपका कार्य संपन्न हो जाए और जब वह विभूति जो भस्म रहती है, उस भस्म को अगर आपने अपने शरीर पर लगा लिया यानी धारण कर लिया, तो जो भी आपने जो धार्मिक कार्य किया है वह धार्मिक कार्य का जो भी फल है वह आपकी आत्मा में विलीन हो जाता है। यह इसका महत्व है दोस्तों, यह इसका फल है। यानी दोस्तों कोई भी धार्मिक कार्य करने के बाद इस भस्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी धार्मिक कार्य प्रारंभ कर रहे हो यानी शुरुआत की हो, तो शुरुआत के समय इस विभूति यानी भस्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस भस्म का कभी भी प्रयोग ना करें, ठीक है। आप पहले धार्मिक कार्य आपका पूर्ण कीजिए, आप जो भी हवन यज्ञ कर रहे हैं वह आपका पूर्ण कीजिए पहले। जब वह पूर्ण हो जाए तो उसके बाद वह भस्म बनती है दोस्तों, वह विभूति बनती है। अब जब वह विभूति बन जाएगी, आपका धार्मिक कार्य पूर्ण हो जाएगा और वह विभूति बन जाएगी, तो उसके बाद उस विभूति को यानी उस भस्म को अपने शरीर पर धारण कीजिए। तो जो भी आपने जो धार्मिक कार्य किया है उसका जो भी फल है वह आपकी आत्मा में विलीन हो जाएगा, यानी आपके शरीर में विलीन हो जाएगा। यह मान लीजिए कि जो भी आपने सत्कर्म किया है वह आपके शरीर से चिपक जाएगा, ऐसा मान लीजिए दोस्तों, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है, जो आपकी रक्षा करेगा। यह मान लीजिए जो भी आपने सत्कर्म किया है वह हमेशा आपके साथ रहेगा, साथ चलेगा। जो भी कोई भी दुष्प्रभाव रहेगा आप पर, ठीक है, कोई भी बुरा साया मान लीजिए, कोई भी दुष्प्रभाव, कोई भी दुष्परिणाम या आपके साथ कोई भी बुरा होने वाला है, तो उन सब की सहायता के लिए जो भी आपने वह कार्य किया है वह आप उस बुरे कर्म से बचाने में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि हमेशा वह सत्कर्म आपके साथ रहेगा। आत्मा में विलीन होना, इसका यही अर्थ रहता है दोस्तों। तो इन बातों को समझिए दोस्तों। तो यह है 2 प्रकार की भस्म, ठीक है, ध्यान से आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। और जो भी आपके मन में समझ में ना आई हो और इसके अलावा आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो दोस्तों, तो आप कमेंट में कीजिए, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दे दूंगा। जो भी क्वेश्चन आपके मन में हो, जो भी आंसर आप जिस बात का चाहते हैं, आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, ठीक है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। प्रथम भस्म जो गाय के गोबर से बनाई जाती है उसका प्रयोग केवल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, ठीक है, और अन्य कार्यों में उसका प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरी जो भस्म रहती है दोस्तों वह धार्मिक कार्य करने के बाद अंत में उसका प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। जो भी आपने पुण्य कर्म किया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो भी आपने पुण्य कर्म किया है वह आपकी आत्मा में विलीन हो जाएगा, यानी आपके साथ हमेशा रहेगा और बुराई से लड़ने की शक्ति मिलेगी दोस्तों, और आपको उस पाप से बचने में आपकी सहायता करेगा वह पुण्य कार्य। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। तो जब भी आप कोई भी हवन या कोई भी धार्मिक कार्य करें तो इस विभूति का, इस भस्म का प्रयोग अवश्य करें दोस्तों, अपने शरीर पर अवश्य लगाएं। तो जो भी आपने वह धार्मिक कार्य किया है वह आपके साथ हो जाएगा तत्काल उसी क्षण से। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, और वह हमेशा आपकी सहायता करेगा। तो यह थी दोस्तों 2 प्रकार की भस्म के प्रयोग की विधि दोस्तों, और उसको बनाने की विधि। अब बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों एक तीसरी भस्म, जिसे शिवाग्नि जनित भस्म कहते हैं। इस भस्म का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हर धार्मिक कार्य के प्रारंभ में ही इस भस्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जो वेदाग्नि जनित भस्म है इसका प्रयोग बाद में किया जाता है, यानी लास्ट में। और जो शिवाग्नि जनित भस्म है दोस्तों, इसका प्रयोग कोई भी धार्मिक कार्य करने से पहले यानी प्रारंभ में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है, यह बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है दोस्तों। और यह जो शिवाग्नि जनित भस्म है यह बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको बनाने की विधि भी दोस्तों थोड़ी कठिन है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण विधि यानी भस्म है दोस्तों कि इसकी विधि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये मान लीजिए इतना पुण्य मिलता है इस भस्म के प्रयोग से, और यह भस्म ऐसे ही नहीं मिलती दोस्तों आपको कहीं पर, ठीक है। आप कहीं पर भी लेने भी जाएंगे तो बहुत महंगी मिलेगी, और वह शुद्ध मिली या नहीं मिली इसकी भी गारंटी नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस विधि से आप इस भस्म को घर पर बनाइए दोस्तों, और इसका प्रयोग जानिए और इसका प्रयोग कीजिए। आपको जिस भी वस्तु का तत्काल फल चाहिए
इस भस्म से उस वस्तु का तत्काल फल आपको प्राप्त हो जाता है। इतना रहस्य है शिवाग्नि जनित भस्म का। बहुत रहस्यमय वीडियो है दोस्तों, जो मैं नेक्स्ट वीडियो इस विधि की लाऊंगा दोस्तों, शिवाग्नि जनित भस्म की। तो अगर उस विधि को आप जानना चाहते हैं संपूर्ण, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। और इन 2 भस्मों की जानकारी आपको किस प्रकार से लगी दोस्तों, कमेंट में अवश्य बताएं दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री।